झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में आज कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी से ईडी पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी ने कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इससे पहले इरफान अंसारी और राजेश कच्छप निजी कारणों का हवाला देकर ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे और उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज नमन विकसल कोंगाड़ी ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। तो कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी से आज ईडी पूछताछ करेगी और इसे लेकर उन्हें समन जारी कर दिया गया था। बता दें कि पूरा मामला झारखंड सरकार गिराने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का है। बीते दिन बता दें कि इस मामले में फंसे 2 और विधायकों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, डॉक्टर इरफान अंसारी और राजेश कच्छप, और दोनों में से कोई भी विधायक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे निजी कारणों का हवाला देकर। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या आज नमन विकसल कोंगाड़ी ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर नहीं। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी पंकज के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पंकज। आज नमन विकसल कोंगाड़ी को बुलावा है, क्या लगता है वो पहुंचेंगे या फिर नहीं? देखिए खुशबू, इस बात की पूरी संभावना है कि इरफान अंसारी और राजेश कच्छप की तरह नमन विकसल कोंगाड़ी भी आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। ये पहला समन है और ईडी का जो नियम है उसके अनुसार ईडी 3 समन भेजती है। अगर 3 समन पे कोई नहीं आता है तब उसके लिए फिर वारंट निकाला जाता है, गिरफ्तारी होती है। तो इन लोगों को पता है कि इनका अभी लाइफलाइन बचा हुआ है। अभी पहला समन तीनों को जारी हुआ था। तीनों ने अलग अलग कारणों से पेश होने से, पहले दोनों ने तो अलग अलग कारणों से पेश होने से मना कर दिया और आज इस बात की पूरी संभावना है और 11 बजे के आसपास तक ये खबर दर्शकों तक आ भी जाएगी कि कुछ कारण बताते हुए नमन विकसल कोंगाड़ी भी पेश नहीं हुए। दोनों, अब देखिए, जिन्होंने समय मांगा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो इरफान अंसारी हैं, इन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा। राजेश कच्छप ने समय मांगा अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कि फरवरी के पहले हफ्ते में, और नमन विकसल कोंगाड़ी जो समय मांगेंगे, देखिए, ये 14 फरवरी के बाद होगा। इसका कारण है 14 फरवरी नमन विकसल कोंगाड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका खास करके वो बताना नहीं चाहे व्यक्तिगत जीवन को लेकर। तो इस बात की पूरी संभावना है कि 14 फरवरी के बाद ही नमन विकसल कोंगाड़ी ईडी के सामने पेश होंगे और ये तैयारी कर रहे हैं। राजेश कच्छप कल नहीं हाजिर हुए, वो दिल्ली में थे। दिल्ली में अपने वकील के द्वारा उन्होंने अपना जवाब भेजा। इरफान अंसारी भी जो सभी कानूनी पहलुओं को जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है इस मामले में, क्योंकि एक जयमंगल सिंह से पूछताछ हो चुकी है, जयमंगल से अनूप सिंह से। अब ईडी इन तीनों के अलग अलग बयान लेकर एक मिलान करना चाहती है कि जो जयमंगल सिंह और इन तीनों के बयान में कोई फर्क तो नहीं है, और इसलिए इन तीनों को समन भेजा गया है। लेकिन आज पहला समन में तो कोई नहीं आने वाला। अब देखिए दूसरे या तीसरे समन से पहले ये कब हाजिर होते हैं। जी खुशबू। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर जिस तरीके से इनकी तरफ से समय की मांग की गई थी उस पर ईडी की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ है या फिर ईडी की तरफ से उन्हें ये समय देने की जो बात है वो सामने नहीं आई है। देखिए खुशबू, ये परंपरा रही, जब भी कोई पहला समन किसी को जारी करता है तो ईडी समय देता है, क्योंकि ईडी को भी पता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से व्यस्त होते हैं। कई लोग आप देखेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन भेजा गया था, यहाँ तक कि सोनिया और राहुल गांधी को जब समन भेजा गया था तो पहले समन पे वो सब नहीं आए थे। लेकिन ये इन तीनों विधायकों ने भी वही किया है। कई ऐसे देखेंगे आरोपी थे जो पहले समन पे नहीं हाजिर हुए, वो समय लेते हैं। हाँ, दूसरा या तीसरा समन के बाद वो जरूर पहुंच जाते हैं ईडी कोर्ट पूछताछ में, बाद में कहते हैं कि हम हर तरह से सहयोग करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, खास करके नमन विकसल कोंगाड़ी को लेकर, कि नमन विकसल कोंगाड़ी के क्षेत्र की जनता से मैं बात कर रहा था। वो उनका ये मानना है, जो खास करके नमन विकसल कोंगाड़ी के समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि सीधे साधे आदमी है नमन विकसल कोंगाड़ी और इनको फंसा दिया। और किसने फंसाया? तो क्षेत्र की जनता ऐसा समझती है कि कांग्रेस के ही लोगों ने नमन विकसल कोंगाड़ी को फंसाया है। तो इस इमेज से कांग्रेस को भी उभरना होगा। नमन विकसल कोंगाड़ी, आपको पता है, ईसाई समुदाय से हैं, वो पादरी हैं, समाज में उनकी अलग तरह की प्रतिष्ठा है
और अगर उन पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ईडी के द्वारा बुलाया जा रहा है, तो खास करके कांग्रेस के जो हार्डकोर समर्थक है सिमडेगा में, कोलेबिरा में, तो ये दोनों इसे लेकर एक और पहलू है जिसे देखना होगा। ये राजनीतिक पहलू है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नमन विकसल कोंगाड़ी सीधे साधे हैं और उन्हें शातिराना तरीके से फंसाया गया है। ये खुशबू। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी पंकज की नमन विकसल कोंगाड़ी आज क्या बोल करके वहां नहीं पहुंचते या फिर पहुंचते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।